बैटल टू द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने डेमन फिल्म को वापस उसी प्योर फॉर्म में लौटा दिया था जिसमें वो पहली बार इस कॉन्टिनेंट पे आई थी। और फिर स्यावियन और जूनर दोनों मिलके डेमोनिक फिल्म को रिफाइन कर रहे थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। पूरे मैग्मा रेल्म में हाई टेम्परेचर फैल चुका था। फ्लेम एक फ्यूरियस ड्रैगन की तरह फैल रही थी। मैग्मा सी बार बार एक्सप्लोड हो रहा था और मैसिव फायर पिलर्स आसमान में उठ के बारिश की तरह नीचे गिर रहे थे। मैग्मा के ऊपर करीब 100 फीट की ऊंचाई पे 1000 फुट बड़ी पिंक फायर बॉल चल रही थी जिससे लगातार डिस्ट्रक्टिव एनर्जी निकल रही थी और आसपास का स्पेस डिस्ट्रॉर्ट हो रहा था। अगर कोई उस फायरबॉल के अंदर देख पाता तो उसे दिखाई देता 2 लोग टाइटली हक किए हुए थे। उनके शरीर के चारों तरफ गोल्डन फ्लेम और पर्पल ब्राउन फ्लेम रैप होकर उस डेमोनिक फिल्म को रोक रहे थे। स्यावियन की कंडीशन अब काफी बेहतर थी। उसकी डैमेज्ड बॉडी 3000 बर्निंग फ्लेम की हेल्प से हील हो रही थी। दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की इमेंस एनर्जी उन दोनों के कनेक्शन की वजह से जूनियर की बॉडी में भी फ्लो हो रही थी। उनकी परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन स्यावियन की बॉडी पर पड़ने वाला प्रेशर कम कर रही थी जो उसे पहले एक्सप्लोड कर सकता था। धीरे धीरे वो मैसिव एनर्जी दोनों एब्जॉर्ब करने लगे। ये एनर्जी ओशियन जितनी वास्ट थी और उन दोनों का ऑरा तेजी से बढ़ने लगा। किसी को नहीं पता था ये फिल्म कितने टाइम से एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन उसकी एनर्जी अनइमेजिनेबल थी। फायरबॉल आसमान में फ्लोट कर रही थी और उसके सरफेस पे लगातार एनर्जी रिपल्स बन रहे थे। अंदर स्यावियन और जूनर दोनों आंखें बंद करके डीप स्लंबर में चले गए थे। उनकी बॉडी से निकलती फ्लेम्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी और डेमोनिक फ्लेम को ब्लॉक कर रही थी। लेकिन स्यावियन के अंदर अब भी एक इंटेंस स्टेलमेट चल रहा था। वो अपनी विल पावर और जूनर की हेल्प से मुश्किल से बैलेंस बनाए हुए था। फिर भी अब वो धीरे धीरे फ्लेम को रिफाइन कर पा रहा था। हालांकि स्पीड बहुत स्लो थी लेकिन पहले से 1000 गुना बेहतर थी। कम से कम अब उसे एक होप दिखाई दे रही थी। पूरा रेल्म साइलेंट और लाइफलेस था। बस मैग्मा सी बार बार इरप्ट हो रहा था। टाइम धीरे धीरे मीनिंगलेस हो गया। स्यावियन और जूनर कंप्लीटली स्टिल थे लेकिन उनकी लाइफ फोर्स स्ट्रॉन्ग थी। धीरे धीरे उनके बाहर एक 3 कलर्ड फायर स्पीयर बन गया। उसमें 3 रंग थे, गोल्डन, पर्पल ब्राउन और पिंक। पिंक सबसे डोमिनेंट था, बाकी दोनों छोटे हिस्से में थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गोल्डन और पर्पल ब्राउन फ्लेम्स धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगी। अब डेमोनिक फ्लेम जो पहले डोमिनेंट था धीरे धीरे पीछे हटने लगा। काफी टाइम बाद एक दिन फायर स्पीयर ट्रम्बल हुआ। अब तीनों कलर्स परफेक्टली 1/3 स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे। तभी स्यावियन ने अचानक आंखें खोल दी। फ्लेम मंत्रा रिफाइन। उसकी आवाज धीमी लेकिन पावरफुल थी। अब उसकी हेवनली फ्लेम और डेमोनिक फ्लेम कनेक्ट हो चुकी थी और दोनों फ्लेम मंत्रा के पाथ पे सर्कुलेट करने लगी। आसमान में एनर्जी क्लाउड्स बन गए। मैग्मा सी में वेव्स उठने लगी। ये हेवनली फ्लेम रिफाइनमेंट का नेचुरल फिनोमिना था। स्यावियन काम रहा क्योंकि वो पूरी तरह कंट्रोल में था। उसने जूनर को देखा जो अभी भी उसकी बाहों में थी और सॉफ्टली मुस्कुराया। जूनर, अब रिवार्ड लेने का टाइम है। उसने उसकी वेस्ट को जेंटली पकड़ लिया और हैंडशील्ड चेंज की। जैसे ही उसने ऐसा किया उसकी बॉडी में मौजूद डेमोनिक फ्लेम फाइनली रिफाइन होने लगी। तुरंत लिक्विड लाइक मैसिव एनर्जी उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी मसल्स, बोन्स, सेल्स सब उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगे। फिर उसने झुक के जूनर के लिप्स पे सॉफ्टली किस किया और वही एनर्जी फ्लड की तरह उसकी बॉडी में भी चली गई। अब एनर्जी साइकिल बनने लगा। स्यावियन से जूनर और जूनर से वापस स्यावियन। लेकिन जब एनर्जी वापस आई तो वो और भी ज्यादा प्योर थी और उसमें गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम का ऑरा भी था। इस तरह दोनों के बीच एक परफेक्ट एनर्जी लूप बन गया और उनकी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती गई। धीरे धीरे डेमोनिक फ्लेम एसेंस कंप्लीटली कमजोर हो गया। फायरबॉल काम होने लगी और उसके चारों तरफ गोल्डन पिंक क्रिस्टल्स बनने लगे। धीरे धीरे वो क्रिस्टल्स एक क्रिस्टल एग में बदल गए जिसने दोनों को कंप्लीटली रैप कर लिया और जैसे ही वो एग बना उनका ऑरा पूरी तरह वैनिश हो गया। अब पूरा मैग्मा रेल्म कंप्लीटली लाइफलेस हो चुका था। सेंट्रल प्लेन्स 1 साल बाद 1 साल बीत चुका था लेकिन
डेमोनिक फिल्म की कहानी अब भी हर जगह डिस्कस हो रही थी। इस एक साल में बहुत कुछ बदल गया। हॉल ऑफ सोल्स ने स्काई मैंसन अलायंस पे अटैक किया और दोनों फैक्शंस में वार शुरू हो गई। सिटीज डिस्ट्रॉय हुई, लेकिन स्काई मैंसन अलायंस पीछे नहीं हटा। उन्होंने काउंटर अटैक किया और धीरे धीरे अपर हैंड लेने लगे। अब सेंट्रल प्लेन्स में पावर शिफ्ट होने लगा था, हॉल ऑफ सोल्स से स्काई मैंसन अलायंस की तरफ। हुकलैन पूरी मदद नहीं कर रहा था, शायद एग्रीमेंट की वजह से, लेकिन यावलाव और बाकी लोग अभी भी उस जगह को मॉनिटर कर रहे थे जहां डेमोनिक फ्लेम थी। एक साल तक कोई चेंज नहीं हुआ। अगर जीएन की ड्रैगन सील नहीं होती तो सबको लगता स्यावन और जूनर मर चुके हैं, लेकिन सील स्टेबल थी, मतलब वो जिंदा थे। और तभी एक शॉकिंग न्यूज फैली, सी क्लैन में अचानक गायब हो गया, ठीक लिंक क्लैन की तरह। अब पूरा सेंट्रल प्लेन्स एक मिस्टीरियस खतरे को महसूस कर रहा था। सी क्लैन 8 एंशिएंट क्लैन्स में से एक। हालांकि सी क्लैन गू क्लैन या हु क्लैन जितना फेमस नहीं था, लेकिन फिर भी वो कोई ऑर्डिनरी फैक्शन नहीं था। सी क्लैन हमेशा लो प्रोफाइल रहता था, उनके बारे में ज्यादा खबरें बाहर नहीं आती थीं, लेकिन लो प्रोफाइल का मतलब वीक नहीं था। असल में सी क्लैन की फाइटिंग स्ट्रेंथ काफी पावरफुल थी। वो लिंक क्लैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो सबसे पहले वैनिश हुआ था। उनके पास काउंटलेस एक्सपर्ट्स, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, हजारों साल के इनहेरिटेंस, सब कुछ था। लेकिन ऐसा पावरफुल क्लैन एक ही रात में पूरी तरह गायब हो गया। ये सोच के ही लोगों के दिल में ठंडक दौड़ गई। लिंक क्लैन की तरह सी क्लैन भी उसी पैटर्न में डिसअपियर हुआ। पहले उनका रेल्म बंद हुआ, फिर जब फिर से खुला, एक भी इंसान नहीं बचा। मिलियंस लोग, क्लैन मेंबर्स, डिसेंडेंट्स सब गायब। जब एक्सपर्ट्स अंदर गए तो पूरा रेल्म साइलेंट, लाइफलेस मिला। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, कौन इतनी बड़ी ताकत रखता है जो मिलियंस लोगों को खत्म कर दे, और वो भी ऐसे एक्सपर्ट्स सहित जो सेंट्रल प्लेन्स को हिला सकते थे। फिर भी पूरा सी क्लैन मिट गया। ये खबर हरिकेन की तरह फैल गई। पूरा सेंट्रल प्लेन शोक में था। कुछ स्मार्ट लोग समझ गए बहुत कुछ गलत हो रहा है। 10 साल में 2 एंशिएंट क्लैन गायब हो गए थे। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। और सबसे शॉकिंग बात, दोनों सेम तरीके से गायब हुए, मतलब कल्प्रिट एक ही था। अब सिर्फ 2 फैक्शंस सबके घेरे में आए, हु क्लैन और गू क्लैन। हु क्लैन साइलेंट रहा जैसा वो हमेशा करता है, लेकिन गू क्लैन पर डाउट्स आने लगे। बाकी क्लैन्स उनसे डिस्टेंस बनाने लगे, रिलेशंस ऑकवर्ड हो गए। गू क्लैन भी परेशान था, उनके पास इनोसेंस प्रूव करने का कोई प्रूफ नहीं था, और अंदर ही अंदर उन्हें भी डाउट था, क्या हु क्लैन इतना पावरफुल हो सकता है या कोई और तीसरी हिडन फोर्स है। इसी टेंशन के बीच 3 एंशिएंट क्लैन्स ने अलायंस बना लिया, याओ क्लैन, ली क्लैन, यान क्लैन। नाम रखा 3 क्लैन अलायंस। ये बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि एंशिएंट क्लैन्स कभी यूनाइट नहीं होते, लेकिन डर बहुत बड़ा था। उन्हें लगा अगला टारगेट हम हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने रेल्म्स को कनेक्ट करने के लिए स्पेशल टनल्स बना दिए। अब अगर एक पे अटैक होगा तो बाकी 2 तुरंत हेल्प करेंगे। इससे उनकी डिफेंस ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल हो गई। धीरे धीरे सेंट्रल प्लेन्स नॉर्मल होने लगा और 6 महीने बाद ये सारी बातें स्पॉटलाइट से हट गई। लेकिन वो मिस्टीरियस किलर अब भी अननोन था। स्काई मैंसन अलायंस और हॉल ऑफ सोल्स के बीच लगातार युद्ध चल रहा था। आज एक फैक्शन अटैक करता तो कल दूसरा रिवेंज लेता, लेकिन धीरे धीरे स्काई मैंसन अलायंस स्ट्रोंगर हो गया। वार के दौरान नए फैक्शंस ज्वाइन करने लगे, अलायंस ग्रो करता गया। अब उनकी स्ट्रेंथ बराबरी की हो गई। लेकिन एक चीज सबको परेशान कर रही थी, स्यावियान। 1.5 साल हो गए, कोई खबर नहीं। लोगों के दिल में डर बढ़ने लगा, क्योंकि स्यावियान सिर्फ लीडर नहीं था, वो उनकी होप था। धीरे धीरे उम्मीद कम होने लगी। 2 साल बाद डेमोनिक फिल्म रेल में मूवमेंट हुआ। आसमान में एक जायंट क्रिस्टल एग फ्लोटिंग था, उसके अंदर फेंट फायर लाइट डांस कर रही थी। धीरे धीरे एग में क्रैक्स आने लगे और फाइनली एग टूट गया। फिर एक पिंक प्लस गोल्डन लाइट आसमान में फैल गई। फिर उस लाइट से एक आर्म बाहर आई और एक फिगर बाहर निकला। उसने स्ट्रेच किया और उसके बोन्स थंडर की तरह साउंड करने लगे। फाइनली मैं बाहर आ गया। वो था स्यावियान। अब उसका अपीयरेंस बदल चुका था। लॉन्ग ब्लैक हेयर, काम ओरा, आंखों में टाइनी फायर लोटस, और उन आंखों में सोल खींच लेने वाली पावर थी। तभी पीछे से एक सॉफ्ट आवाज आई, स्यावियान तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने। स्यावियान ने पीछे मुड़ के देखा, जूनर। उसके बाल वाटरफॉल की तरह गिर रहे थे। उसका फेस अब और ज्यादा मैच्योर और एन्चेंटिंग हो चुका था। उसकी हल्की शर्म उसे और भी मैस्मराइजिंग बना रही थी। स्यावियान कुछ पल के लिए खो गया, फिर मुस्कुराया।
मेरी वाइफ सच में बहुत खूबसूरत है। और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और कैजुअली कॉम्प्लीमेंट कर दिया। इस रिट्रीट ने शायद काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया है। सियावन ने अपना सिर उठाया और पूरे आसमान की तरफ देखा जो फायर एनर्जी से भरा हुआ था। हाँ, उसके पास खड़ी जूनर ने हल्के से सिर हिलाया। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं थी। अगर उनके पास इनफ टाइम नहीं होता तो दोनों मिलकर भी इसे रिफाइन नहीं कर पाते। सियावन, अब तुम काफी पावरफुल हो गए होगे, है ना? जूनर ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें घुमाई और पूछा, अगली बार जब मैं हॉल ऑफ सोल्स के चीफ से मिलूंगा तो उसे हराना मुश्किल नहीं होगा। सियावन हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आवाज में एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस था। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने से उसे जो बेनिफिट्स मिले थे वो इनकम्पेरेबल थे। उसके अंदाजे के मुताबिक उसकी स्ट्रेंथ अब डोसेंग क्लास के 5th स्टार के इनिशियल लेवल तक पहुंच चुकी थी। ये मैसिव इंक्रीज देख के खुद सियावन भी कुछ देर पहले डिसबिलीफ में था। एक डोसेंग एक्सपर्ट होने के नाते उसे पता था कि इस लेवल पर एक स्टार बढ़ाना कितना मुश्किल होता है। नॉर्मली इसमें डिकेड्स लग जाते। कहते हैं कि जब कोई इंसान पीक पे पहुंचता है तो उसके साथ वाले भी ऊपर उठते हैं। इस बार सियावन की वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ गई है, जूनर ने सॉफ्टली हंसते हुए कहा। रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान उस विशाल एनर्जी का कुछ हिस्सा उसके शरीर में भी चला गया था, इसलिए उसे भी बड़ा फायदा हुआ। हालांकि वो अभी 5 स्टार डोसेंग तक नहीं पहुंची थी, लेकिन वो 4 स्टार डोसेंग के एडवांस्ड लेवल तक पहुंच गई थी। सियावन नेचुरली खुश था कि जूनर की स्ट्रेंथ भी बढ़ी। हालांकि अगर वो अकेले इस फिल्म को अब्जॉर्ब करता तो उसकी पावर और भी बढ़ सकती थी, लेकिन उसे पता था कि जूनर की मदद के बिना वो डेमोनिक फिल्म के बैकलैश से मर जाता। मुझे देखना होगा कि मेरी बॉडी के अंदर हेवनली फिल्म का क्या हुआ। सियावन का ध्यान तुरंत सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे गया। जैसे ही उसने चेक किया वो शॉक्ड हो गया। उसके शरीर में जो हेवनली फ्लेम भरी हुई थी वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। हेवनली फ्लेम उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। उनका डिसअपियर होना एक बड़ा झटका था। सियावन, क्या हुआ? जूनर ने तुरंत पूछा, लेकिन सियावन ने जवाब नहीं दिया। वो शांत होके अपनी बॉडी के अंदर ध्यान से जांच करने लगा। कुछ देर बाद उसे अपने शरीर के अंदर गहराई में कुछ फेंट महसूस हुआ। बाहर आओ। सियावन ने अचानक हाथ कस के पकड़ा और एक लॉस आउट किया। तुरंत उसकी हथेली से एक पिंक कलर्ड फ्लेम निकल पड़ी। उसके किनारों पे हल्की गोल्डन लाइट चमक रही थी। इस फ्लेम के आते ही आसपास की हवा डिस्टॉर्ट होने लगी। फिर वो फ्लेम हिलने लगी और अचानक एक आधे फुट जितना छोटा बेबी बन गई। यीवा। उस फायर बेबी की आंखों में पिंक फ्लेम थी। जैसे ही वो बना उसने सियावन को देखा और तुरंत उसकी बाह पकड़ ली। उससे चिपक गया जैसे बहुत अफेक्शनेट हो। ये सियावन और जूनर दोनों कंप्लीटली स्टन्ड थे। वो बेबी एक छोटे गोल मोटल बच्चे जैसा था। उसके सिर पे एक चोटी थी, शरीर पे छोटा कपड़ा और उसके सिर पर पिंक लोटस फायर सील भी बनी हुई थी। दिखने में वो बेहद क्यूट था। जूनर की आंखों में भी मैटरनल लव चमकने लगा। यीवा। वो बेबी सियावन का हाथ पकड़ के हिलाने लगा और अजीब सी आवाज निकालने लगा। ये क्या हो रहा है? सियावन ने फाइनली खुद को संभालते हुए पूछा। जूनर ने सिर हिलाया, फिर बोली, क्या ये तुम्हारी बॉडी में मर्ज हुए हेवनली फ्लेम्स का नया फॉर्म हो सकता है? अब सियावन के अंदर कुल 6 हेवनली फ्लेम्स थी। इतनी सारी फ्लेम्स मर्ज होने पे क्या होगा, ये किसी ने कभी ट्राई ही नहीं किया था। सियावन गहरी सोच में पड़ गया। उसने बेबी को छुआ। वो बिल्कुल रियल ह्यूमन बेबी जैसा फील हो रहा था और उसके अंदर एक फैमिलियर कनेक्शन महसूस हो रहा था, ठीक वैसा ही जैसा पहले हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल करते समय होता था। ये सच में मेरी बॉडी की हेवनली फ्लेम है, उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। जूनर ने कहा, मुझे इसमें मेरी गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम की फीलिंग आ रही है। सियावन बोला, तुम्हारी फ्लेम रिफाइन प्रोसेस में शामिल थी, इसलिए उसका एसेंस भी इसमें मर्ज हो गया। जूनर मुस्कुराई। मैंने सुना है कि कुछ रेयर हेवनली फ्लेम्स रिफाइन होने के बाद शेप ले लेती हैं। शायद ये तुम्हारी फ्लेम का फायर स्पिरिट है। सियावन ने सिर हिलाया। फिर अचानक उसे एक बात याद आई, तो अब मैं एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम कैसे यूज करूंगा? अब उसके शरीर में ओरिजिनल फ्लेम्स तो थे ही नहीं। तभी यीवा बेबी की आंखें चमक उठी। उसने हाथ उठाया और इंस्टेंटली एक फायर लोटस बना दिया। एंग्री बुद्धा लोटस। सियावन की आंखें फट गई। ये उसकी अपनी डो स्किल थी, लेकिन ये बेबी उससे भी तेज बना रहा था। जूनर हंस पड़ी। इसने तुम्हारी स्किल भी सीख ली। यीवा। बॉडी ने प्राउड होकर दोनों हाथ फैलाए और एक साथ कई लोटस बना दिए। 10 एंग्री बुद्धा लोटस। सियावन शौक में आ गया।
वो खुद भी कभी एक साथ 10 लोटस नहीं बना पाया था, लेकिन शो कभी खत्म नहीं हुआ था। बेबी ने उन सभी लोटस को मर्ज कर दिया और एक टेरिफाइंग पिंक लोटस बना दिया। सेवन की सांस रुक गई। एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस, ये उसका स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड था, लेकिन इस बार उसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा थी। सेवन धीरे से बोला, इस बार मैंने सच में एक ट्रीजर हासिल किया है, एक फायर बेबी जो एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस अनलीज कर सकता था। सेवन अपने दिल में अच्छी तरह समझता था कि इसका क्या मतलब है। अब फ्यूचर में लड़ाई के दौरान उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो ओपोनेंट को डिले करे। जैसे ही वो सोचेगा, ये छोटा सा लिटिल बेबी इंस्टेंटली फायर लोटस बना देगा। सेवन और जूनर ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। हेवनली फ्लेम का यह इवोल्यूशन उनकी एक्सपेक्टेशन से भी आगे था। यीवा, वो छोटा सा बेबी अपने आसपास घूम रहे एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस के साथ खेलने लगा। फिर उसने अपना मुंह खोला और पूरा फायर लोटस निकल गया। उसके बाद वो फिर से सेवन की बाह पकड़ के उससे चिपक गया, जैसे कोई छोटा पेट अपने मालिक से प्यार करता है। सेवन मुस्कुराया और उसके सिर पे हाथ फेरा। बेबी ने आंखें बंद कर ली और खुशी से आवाज निकालने लगा। जूनर मुस्कुराई, ये लिटिल बेबी इंटेलिजेंट भी लगता है, फ्यूचर में इसका डेवलपमेंट बहुत बड़ा हो सकता है, क्यों ना इसे एक नाम दे दें, यीवा। बेबी ने तुरंत सिर उठाया, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। उसकी बड़ी आंखों में एक्साइटमेंट थी। वह सेवन को देखने लगा। नाम? सेवन ने सोचा, फिर बोला, ये यीवा करता रहता है, तो उसका नाम लिटिल ये रखते हैं, यीवा। बेबी तुरंत अपसेट हो गया। उसने प्रोटेस्ट किया, लेकिन सेवन हंस पड़ा। लिटिल ये, अब वापस आओ, हमें यहाँ से निकलना है। बेचारा लिटिल ये उदास होके सेवन के हाथ पे लेट गया और फिर उसका शरीर पिंक फ्लेम बन के वापस सेवन की बॉडी में चला गया। जूनर ने सिर हिलाया, तुम एक छोटे बच्चों को भी बुली करते हो? ये सुनकर सेवन हंस पड़ा। उसने चारों तरफ इस फ्लेम वर्ल्ड को देखा। अब जाने का टाइम हो गया है। और फिर उसने अपने हाथ से स्पेस को चीर दिया। पिंक फ्लेम चमकी और सामने का स्पेस फट गया। एक विशाल क्रैक बन गया। सेवन बिना रुके अंदर चला गया और फिर दोनों गायब हो गए। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 195 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सेवन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.